नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज की सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप किसी को पता नहीं हो, मैं बता दूँ, हमारा आरएस का आरएस के लिए एक फ्री बैच चल रहा है। प्रथम बैच करके हैं 2023 और ये 1 फरवरी से शुरुआत हो गई इसकी। और हमारी टीम में जैसे जोलि जो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम सुना होगा, के अधिकारी हो गए, वीडियो है अभी लगे हुए हैं और आरएस मेंस भी दिया हुआ है। और बाकी भी जो हैं, ये टीचर हैं जैसे ये मैथ्स में अच्छे हैं, पढ़ाते हैं। सारी टीम मोबाइल फैकल्टी जो है वो अच्छी है। आपको इस बैच से जुड़ना है, इस बैच का लाभ उठाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बात को भी हमने ध्यान रखा है कि आपको ईज़ी क्लास अवेलेबल हो रही है। मैंने शुरू भी कर दी है, मैं अभी इस बैच में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैंने पॉलिटी से शुरुआत की है, 2 लेक्चर हो चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखे, तो आप ज़रूर देखिए और आगे भी क्लास सुचारू होगी। अभी थोड़ी-सी तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है और कुछ जो एक टाइम का इश्यू हो रहा है, उसकी वजह से हम थोड़ा डिले कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाले दिन हैं, उनमें हम इसे सुचारू रूप से चलाने वाले हैं। ध्यान रखिए इस पेज का और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के करंट में हमें जो पहली जानकारी रखनी है, वो ये रखनी है कि जो राजस्थान सरकार ने इस बार का बजट जो पेश किया, उसमें एरिया वाइज़ यानी क्षेत्रवार बजट का एलोकेशन कैसे किया है? सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हमने बजट का एलोकेशन किया है और परसेंटेज वाइज़ ध्यान रखना है, ना कि जो राशि है उसके अनुसार, क्योंकि परसेंटेज वाइज़ ही पूछेगा वो। सबसे ज़्यादा देखिए आप, यहाँ पे देखिए जो सामाजिक सेवाएँ होती है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ होती है, उसमें 52.65% का बजट एलोकेट हुआ है। इस बात को यहाँ गौर करेंगे आप। और फिर सेकंड नंबर पे जा रहा है, सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? तो विद्युत आ रहा है, यानी पहले नंबर पे कौन है? सामाजिक सेवा। और फिर दूसरे पर कौन है? विद्युत। याद रखिए ये क्रम आप। तीसरा है ग्रामीण विकास। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा विद्युत और तीसरा है ग्रामीण विकास। इतना याद रखें। और टोटल इसका सम कितना है? तो वो संख्या में याद रख लीजिए, वो नंबर में याद रखिए। सम टोटल कितना है? तो याद रखना 184,311.57। ये संख्या एकदम बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए। 184,311, 184,311, 184,311, इसे याद रखना आपको। ठीक है। और राशि जो है ये करोड़ रुपए में दे रखी है, यानी 1,84,03,11 रुपए करके ऐसे हैं ये 0.57। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम जाते हैं तो देखते हैं कि प्रदेश की जो राजकोषीय वित्तीय स्थिति है, इस बार कितना घाटा रहेगा, कितना अनुमान है, वो अनुमान लगाया जा रहा है सरकार द्वारा। तो वो क्या है कि 2023 की जो हमें राजस्व प्राप्तियां होगी, यानी हमें कुल पैसा मिलेगा, आय कितनी होगी हमारी सरकार की, वो बताइए इन्होंने। कि देखो वापिस ये कितना बता रहा है कि ये करोड़ में और ये लाख में। आप संख्या देख लीजिए ये। इसको रटेंगे आप, बिल्कुल मुँह पे रटा हुआ होना चाहिए आपको। वहीं 2023 में राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं, यानी देखो यहाँ 33 से 58 हो रहा है ना। तो सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है? राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, ये हमें बात पता है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से ज्यादा नहीं होगी। हमेशा राज्य का जो बजट होगा, उसमें आपको हमेशा, भले भारत का देख लो और राज्य का देख लो, उसमें राजस्व जो व्यय होगा वो आपको ज्यादा ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे 2,33,988 करोड़ और 1 लाख रुपए, इतना तो इन्होंने प्राप्ति करेंगे, ये अनुमान लगा रहे हैं। और जो खर्चा हो जाएगा वो वापिस 2,58,883 करोड़ और 68 लाख रुपए, ये बात कर रहे हैं। इतना वापिस खर्चा भी हो जाएगा लोक कल्याणकारी कार्यों में। साथ ही जो राजस्व घाटे की बात हुई है वो कितनी हो रही है? वो 24,895 करोड़ और 67 लाख रुपए, इतना घाटा होगा। और ये घाटा की भरपाई बाद में हमने यहाँ पे इधर गैप आ रहा है। ये गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि राज्य अपने लोक कल्याणकारी को बढ़ावा देता है या उसको आगे रखता है।
उद्देश्य वो है। तो वर्ष 2023 जो इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो हमारा आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा रहने वाला है, उससे राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। अब जीएसडीपी क्या होता है? तो जीएसडीपी होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मौद्रिक संदर्भ में होता है, ये पहली बात मौद्रिक वैल्यू में होता है, और एक वहां पे जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यानी भारत की एक भौगोलिक सीमा है, ठीक है, कि भीतर एक निश्चित अवधि के दौरान, मतलब एक साल का आधार लिया जाता है। एक साल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं हर साल। एक साल में सभी जो तैयार वस्तु हैं और सेवाएं हैं, उसका कुल मात्रा आमतौर पर एक वर्ष बिना दोहरा के हिसाब से, यानी यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक साल में जो भी हम वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करते हैं, उसका मौद्रिक मूल्य है, वही होगा जीएसडीपी। तो जीएसडीपी के कितने रहने का अनुमान है? राज्य सरकार का अनुमान कितना है? 3.98% रहेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, ये सारी खबरें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो करवाता नहीं है आपको, मुझे पता है कौन करवाता है। वो लास्ट में जाके एंडिंग में करवाते हैं और शुरू में फिर पता ही नहीं होता आपको। जानकारी तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, क्रूशियल जानकारी है। आपको अभी से पता रखना है, इसको याद होनी चाहिए। हर एक एग्जाम में आपके हिट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन। अब राज्य बजट बजट जो था कल, हम देखो, एक और जानकारी ये है कि जो कल मैंने शाम को क्लास ली थी बजट की, तो उस क्लास को आपको देखना है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, वो सारी योजना मैंने उसमें कवर करवा दी है। लगभग 95 96 जो योजनाएं थी, वो उसमें मैंने कवर की है। तो वो आप देखेंगे, जरूर देखिए, क्योंकि और उसके साथ ही मैंने इसमें वो सारी न्यूज तो कवर नहीं की, लेकिन कुछ क्रूशियल जानकारी थी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, वो कवर कर चुका हूं मैं। अब राजस्थान में राज्य बजट में क्या चीजें एक्स्ट्रा है, वो मैं यार शॉर्ट वे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी देख लिया, क्या देख लिया कि एक तो ये देख लिया हमने कि देखो, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, ये बात सरकार ने कह दी है कि 500 रुपए में अब हमने क्या करेंगे, घरेलू गैस सिलेंडर देंगे। और एक बात ये है कि जो हम अभी देख के आए हैं, जीएसडीपी कितने रहने वाला है? 3.98%। ये आंकड़ा दिमाग में बैठा लीजिए कि बजट के अनुसार जो जीएसडीपी है, उसका अनुमान कितना है 2023-24 के लिए? 3.98%। वहीं जो चिरंजीवी योजना में जो निःशुल्क इलाज था, उसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 लाख रुपए कर दी। ठीक है, और दुर्घटना बीमा की जो राशि थी 5 लाख से कितनी कर दी? 10 लाख कर दी। यानी चिरंजीवी के तहत हमने पहले ही देखा था कि तीन उसमें फेज है। पहले फेज में मतलब स्वास्थ्य बीमा है, वो स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख कर दी है। और ये यहाँ पे दुर्घटना बीमा था, दुर्घटना बीमा की राशि 10 लाख कर दी है। और ये जो राशि थी, ये तो 5 जारी है अभी। जो किसी व्यक्ति को, आप अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको हॉस्पिटल पहुंच जाता हो और पहुंचाते हो, तो 5,000 रुपये आपको मिलते हैं और प्रशस्ति पत्र मिलता है, वो सेम है। लेकिन ये दोनों चेंजेस हुए हैं, तो ये ध्यान ध्यान रखना है आपको। और 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर देने की घोषणा हुई है। और 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा जो एनएफएसए के तहत इंक्लूड होते हैं व्यक्ति, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो शामिल व्यक्ति है, परिवार है, को मुफ्त में अन्नपूर्णा फूड फूड से मतलब वो दिया जाएगा, फूड पैकेट दिया जाएगा, अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री पैकेट। राज्य के सभी जो बोर्ड निगम में कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मतलब इसका ओपीएस जो है, उसका दायरा बढ़ा दिया हमने। 1,000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो माध्यमिक राजकीय विद्यालय हैं, वो खुलने का भी प्रस्ताव है सरकार का। और 1,000 नई इंदिरा रसोई खोलने की बात हो रही है। तो 1,000 नया नया जो इंदिरा रसोई है, कहाँ खोल जा रहे हैं? पहले शहरी क्षेत्रों में ही होते थे इंदिरा रसोई, अब कहाँ खोल रहे हैं हम? मुंह कहाँ कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जो बेकारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है और भूखमरी है, इसकी समस्या है। और सब मुख्य समस्या क्या है कि वो न्यूट्रिशन की समस्या है। तो वो टाइम से नहीं मिल पाता, इसीलिए सरकार का ये एक बेहतर कदम है। लम्पी रोग से मृत दुधारू जो गोवंश है, उसको 40,000 रुपए की राज्य सरकार सहायता देगी। तो ये बढ़िया कदम है, 40,000 रुपए की राज्य सरकार सहायता दे रही है लम्पी से जो डिजीज से जो प्रभावित गोवंश था, उसके लिए। और कामकाजी जो महिला है कि बच्चों की देखरेख के लिए 500 प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर की स्थापना की जा रही है। याद रखेंगे, 500 प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। और फिर जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। और 11 लाख किसानों के लिए प्रतिमाह 2,000 यूनिट अगर वो बिजली वेस्ट खत्म करते हैं,
अगर वो खर्चा होता 2000 यूनिट तक का तो किसानों के लिए बिजली माफ है 2000 यूनिट तक तो। और जो सभी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं संविदा कर्मी हैं उनको संविदा अवधि का अनुभव जोड़ते हुए नियमित करने की घोषणा कर दी सरकार ने। यानी अब उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और घरेलू उपभोक्ता के लिए पहले 50 यूनिट फ्री था, अब 100 यूनिट कर दिया सरकार ने। और युवाओं को सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए बार बार फीस से राहत दे दी। हमने पढ़ा ही था, एक बार ओटीआर के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिर्फ फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद में कोई फीस नहीं लगेगी। महिलाओं को रोडवेज की जो सुविधा है उसमें 50% की छूट मिल जाएगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी सारी योजना एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दी, कल इनको मैंने सारगर्भित और विस्तृत रूप से पढ़ाया है शाम की क्लास, वो आप देखिए जरूर। और इस चैनल को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक बार जाके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे आपके युवा भाई बंधु जो हैं उनको भी इस क्लास का अनुभव मिले, लाभ मिले। जरूरी नहीं है कोई इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसी को इस चीज की जानकारी हो। एक सामान्य व्यक्ति अगर रुचि रखता है उसको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस बार का बजट है युवाओं पर केंद्रित कैसे 500 करोड़ के रुपए का एक विकास कोष का गठन करने का राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी पारित किया है कि युवाओं के लिए विकास कोष का गठन किया जाएगा। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का। इस बात को आपको गौर करना, ध्यान रखना है। और साथ ही हम जो देखना चाह रहे हैं वो क्या है कि युवाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण घोषणा है, तो वो देख लेते हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा, एसटीएफ। ये बात सरकार ने की थी। और एसओजी के तहत एक टीम गठित की जाएगी और फिर उसका क्या किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। वही दूसरी बात हो रही है कि जो भर्ती परीक्षा है उसमें ओटीआर के माध्यम से एक बार आपको फीस देनी पड़ेगी। और 100 मेगा जो फेयर कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था करने की बात हो रही है। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल की स्थापना होगी, ब्लॉक मुख्यालय पर। और जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल, इसका एक क्रम पता होना चाहिए आपको। जिला विवेकानंद विवेकानंद यूथ हॉस्टल, ब्लॉक, ब्लॉक पे कौन बन रहा है? सावित्रीबाई फुले डिजिटल लाइब्रेरी। और मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15% मार्जिन मनी 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। और इतना मार्जिन मनी रहेगा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण रोजगार योजना जो है 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे इसके तहत। स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड भी सरकार ने एक प्रस्तावित कर दिया है। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, ये आगे देखने वाले हैं अभी हम। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जो है वो भी जयपुर में बन रही है। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ बन रहा है? वो भी जयपुर में बन रहा है। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बन रही है। हाल ही में नानेरा जो प्रसिद्ध एक ब्लॉक था उसका भी नीलामी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। लाइमस्टोन का जो ब्लॉक था, पता होना चाहिए। 27 नए राजकीय महाविद्यालय, 20 नए कन्या महाविद्यालय। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना होगी। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना होगी। और जो ये स्कूटियां वितरण होती होती लड़कियों को, वो तो अब संख्या उनकी 30,000 कर दी है। देवनारायण स्कूटी वितरण योजना है, या फिर जो कालीबाई थी के नाम से एक योजना चल रही थी उसमें। कॉलेज छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार की राशि संख्या अब बढ़ा दी है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, 10,000 युवाओं को एक्सपोजर, मतलब नई नई जानकारियां मिलेगी उनको, एक्सपोजर मिलेगा उनको, कुछ देखने का, कुछ नया सीखने का। जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इसको आगे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं उसको लेके आया हूँ अलग से, वो आप देख लेंगे। लास्ट में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया न्यूज़ का भरमार है, तो लास्ट तक देखना ना भूलिए इस लेक्चर को, वरना आपकी बहुत सारी जानकारी जो है छूट जाएगी। पशुपालकों के लिए सरकार ने क्या किया? तो जो लंपी डिजीज से जो गोवंश था, वो ग्रसित था, लंपी से दुधारू जो गोवंश की हत्या हो गई थी, सरकार ने उसको प्रति गाय 40,000 रुपए देने की
बात कर दी है। यानी प्रति गोवंश 40,000 रुपए देगी सरकार। दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री ने कामधेनु बीमा योजना भी लॉन्च कर दी है। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं का निशुल्क टीकाकरण होगा। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना और उसके तहत निशुल्क टीकाकरण का प्रावधान कर दिया। सेक्स सॉर्टेड सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के लिए 500 रुपए तक का ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा। यानी कृत्रिम रूप से आप गर्भ करवा सकते हो इन पशुओं में। उसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के लिए 500 रुपए की ग्रांट दे रही है सरकार। अब से सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में लैब बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उत्पादन के लिए लैब कहाँ बन रही है? जयपुर में बन रही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में प्रोमोट कर दिया जाएगा, यानी उनमें प्रमोट कर दिया जाएगा। ये कोई इतनी न्यूज नहीं, अपनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गौशाला नंदीशालाओं पर 1100 करोड़ रुपए का व्यय, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि राज्य को हरित प्रदेश बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? तो राज्य को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन शुरू कर दे रहा है। अब ग्रीनिंग रीबिल्डिंग ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन शुरू करेगा। राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 1654 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट, प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका विकसित होगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जमवा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना होगी। कहाँ होगी ये? जमवा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जयपुर। और उससे पहले हमने पढ़ा सेक्स सॉल्टेड सीमेंट जो उत्पादन के लिए लेब बन रही है, वो कहाँ बन रही है? वो भी बस्ती जयपुर में बन रही है। पर्यटन और कला के क्षेत्र में देखें तो पर्यटन कोष राशि 1,000 जो करोड़ था उसको बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया है। पर्यटन कोष की राशि कितनी होगी अब? 1,500 करोड़। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर और उदयपुर सहित ये 5 स्थल है। इन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक गोल्फ कोर्स बनेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं जान जा स्टार लगा रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक सेक्स सॉल्टेड सीमेंट वाला, एक प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका की बात हो रही है। जमवा रामगढ़ ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क। और साथ ही तो पर्यटन विकास कोष की राशि 1,500 करोड़ की है, वो भी ध्यान रखना। और माउंट आबू, सिरोही में और जोधपुर में और उदयपुर में, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, जयपुर में 5 स्थल सहित 5 और स्थल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनेंगे। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होगा जयपुर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला संगम का आयोजन। और 100 करोड़ रुपए का कलाकार कल्याण कल्याण कोष और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी अब लागू की जाएगी। 100 करोड़ का कलाकारों के लिए कल्याण कोष का गठन कर दिया गया है, किया जाएगा, बजट में प्रस्ताव है। राजस्थान का दूसरा कृषि बजट है ये। पहला कृषि बजट भी जो एक सामान्य बजट था उसे अलग पेश किया गया था। इस बार भी कृषि का बजट अलग रूप से पेश किया गया है। तो जो कृषक कल्याण था, जो कृषक कल्याण कोष था, उसकी राशि जो है पहले 5 करोड़ थी, अब 7,500 करोड़ कर दिए। पहले 5,000 करोड़ थी, अब 7,500 करोड़ कर दिए। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना युवाओं के लिए नया मिशन शुरू होगा। और जो फार्म पॉन्ड था, फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 50,000 किसानों को अनुदान भी मिलेगा। और 2 वर्षों में 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइप के लिए भी ग्रांट मिलेगा। जैविक खेती के लिए सब्सिडी हो गई, ये बात हो गई। और जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट का स्थापना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना होगी। और ये देखिए आप, और इंपॉर्टेंट क्या है? और इंपॉर्टेंट ये कि सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। कहाँ होगा अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? सिरोही। और टोंक में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के लिए एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बन रहा है? टोंक में, ये भी ध्यान रखना। जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय, सीकर और बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जोबनेर जयपुर में क्या बन रहा है? पशुपालन विश्वविद्यालय। सीकर और बस्सी जयपुर जो है वहां पे भी पशु
चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ कहाँ बन रही है ये ध्यान रखना, जयपुर सीकर में बन रहे हैं। पशुपालन हेतु विश्वविद्यालय, यानी पशुपालन संबंधी जो विश्वविद्यालय बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर साथ ही और क्या जानकारी होनी चाहिए, तो सात कृषि महाविद्यालय और दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी से संबंधित महाविद्यालय बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उद्यानिकी से संबंधित महाविद्यालय कहाँ बन रहा है, जयपुर में। और किसानों के लिए मैंने ये बात पहले कर दी, 2000 यूनिट तक आप खर्चा करेंगे किसान तो उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। थोड़ी सी न्यूज है, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और बात ये कर लिए, 40,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार अगर दुधारू पशु लंपी डिजीज से मर गया है तो। इतनी जानकारी रखनी है आपको। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है और टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर बन रहा है। 50 नए औद्योगिक क्षेत्र, नई विद्युत आईटी कंपनी की स्थापना होगी। और ये यहाँ बात क्या करनी है हमें कि उदयपुर में तो एयर कार्गो बनेगा। उदयपुर में एयर कार्गो और जयपुर में एयर कार्गो का नवीनीकरण होगा। और बीकानेर और पचपदरा बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेंगे। इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना पचपदरा बाड़मेर और बीकानेर में होगी और एयर कार्गो उदयपुर में बनने वाला है। इस बात को आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ब्लू पोल्ट्री के लिए जो जयपुर फेमस है, वहां पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस और अलवर पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी। अलवर और पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना होगी। और साथ ही ब्लू पोल्ट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जयपुर में स्थापित होगी। आपको वैसे ही पता है ये ब्लू पोल्ट्री जो है वो वहां की फेमस है तो जयपुर में होगा। और बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। लिग्नाइट का पावर प्लांट बाड़मेर में, मेगावाट कितनी क्षमता है इसकी, तो 1100 मेगावाट क्षमता वाला है। और 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट डेवलप होंगे। अक्षय ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं हो, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बोल रहे हैं। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु, यानी उसका अब एक्सपोर्ट करना है, मतलब उसको यूज करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा करना है। तो अक्षय ऊर्जा की निकासी तो बड़ला बीकानेर में बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्क पावर कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा, तो बड़ला बीकानेर में। बड़ला और बड़ला जोधपुर और बीकानेर दोनों जगह याद रखेंगे। बड़ला और बीकानेर में 400 केवी सब स्टेशन, 220 केवी के किलोवाट के 6 सब स्टेशन, 132 किलोवाट के 15 नए सब स्टेशन भी स्थापित होंगे। सामाजिक सुरक्षा की जो राशि है हर साल 15% में वृद्धि होगी, यानी पेंशन जो है, बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है हमारे, उनकी राशि प्रति वर्ष 15% बढ़ाई जाएगी। आगे हम आगे देख ही लेते हैं क्या है। और कोरोना के तहत जो अनाथ हुए बच्चे उनको फ्री में नौकरी मिल जाएगी, मतलब बिना किसी एग्जाम के। और तो क्या है, वाल्मीकि कोष था उसकी राशि 100 करोड़ कर दिए। ये न्यूज आगे है, वैसे मैंने कवर कर लिए, नहीं देखते हैं इसको, आगे देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि 10 फरवरी को जो हमारी मुख्य सचिव है, राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा, उसको पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है हाल ही में, किसे, तो उषा शर्मा, मुख्य सचिव of राजस्थान। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था, ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान, साठे अवार्ड 2023 कार्यक्रम में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि जो खाद्यान्न वितरण की अवधि है वो 20 फरवरी तक कर दी है, जनवरी माह वालों के लिए। तो जनवरी माह में खाद्यान्न वितरण होना था, उसकी अवधि 20 फरवरी तक कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर प्रहलाद सिंह का निधन हो गया। तो प्रहलाद सिंह का संबंध, जो राजस्थान के निवासी हैं, उनका संबंध जो है वो किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। इस बात को आपको गौर करना, ध्यान रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। राजस्थान बजट में महिलाओं को 1 लाख तक की ऋण पर 8% सब्सिडी देने की बात हुई है। पहले न्यूज ये है बजट में।
दूसरी चीज बजट में थी कि नंदीशाला जो है में ग्रांट को 9 माह से बढ़ाकर अब 12 माह कर दिया, यानी 12 माह तक हम अनुदान देंगे नंदीशालाओं के लिए। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजनाओं के लिए लोक कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देगी राजस्थान सरकार। शिल्पकारों को 10,000 की सहायता राशि दी जाएगी। आगामी हजार आगामी वर्ष में 1,000 नवीन मिल्क रूट विकसित किए जाएंगे। फार्म पॉन्ड जो है उसके लिए जो सहायता राशि पहले 90,000 थी, वो बढ़ाकर 1,20,000 कर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। फार्म पॉन्ड के लिए अनुदान दिया जाता था ना, एक योजना पढ़ी थी हमने, उसमें जो 90,000 था 1,20,000 हो गया। जब भी मैं योजना पढ़ाऊं तो आपको ध्यान रखना है। और बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ बन रही है ये आपको पता होना चाहिए, तो बाड़मेर में। और बाड़मेर जो है राजस्थान का बास्केटबॉल का हब है। बाड़मेर वो जो है वो बास्केटबॉल के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर, याद रखना, राज्य सरकार के खर्चे पर बन रहा है और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। राज्य सरकार के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ कहाँ हो रही है? प्रतापगढ़, जालौर, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए दिव्यांग कॉलेज कहाँ बन रहा है? जोधपुर में। पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू होगा और इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क, ये हमने पहले देख लिया, अभी आज जमवा रामगढ़ जयपुर में बनेगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क, याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार। इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे फैक्ट है, तो आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजों को भूल जाएंगे। और एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना के तहत लाभार्थी को मिनिमम 1,000 रुपए मिलेंगे और ये प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ेगा। महात्मा गांधी पुस्तकालय की ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर, देखो, हमने एक देखा था जिला मुख्यालय पर, जिला पर जिला पर बन रहे थे विवेकानंद, विवेकानंद बन रहे थे, विवेकानंद हॉस्टल या विवेकानंद पुस्तकालय बन रहे थे। फिर हमने ब्लॉक लेवल पे देखा था, तो ब्लॉक लेवल पे क्या देखा था हमने? ब्लॉक लेवल पे ये देखा था कि यहाँ पे सावित्रीबाई फुले। अब जो पंचायत है वार्ड है, शहरों गांवों में पंचायत और शहरों में वार्ड, यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? तो महात्मा गांधी 250 बनेंगे, ये 250 केंद्र स्थापित होंगे प्रथम चरण में। पहले चरण में महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र, संविधान केंद्र और महात्मा गांधी पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीनों न्यूज कोरिलेट करके पढ़ना, विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले और जो हम अभी पढ़े हैं कि महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र की स्थापना। इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार कर दिया जाएगा और संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा कर दी है। यानी अब गांव वाले लोगों को भी इंदिरा रसोई योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रत्येक संभाग पर, यहाँ यहाँ ध्यान रखना, संभाग पर बनने वाला है सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है सरकार ने। तो कहाँ बनेगा? संभाग स्तर पर बनेगा सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल। कहाँ बनने वाला है? तो बनने वाला है ये संभाग लेवल पर। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, पंचकर्मा की स्थापना जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। हमने अभी मधुमक्खी पालन के लिए देखा था, मधुमक्खी मधुमक्खी के पालन के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? टोंक में देखा था, याद रखना। और सिरों में कौन सा बन रहा था मुझे बता दिए, आप बताएंगे, सोचिए और बताइए। बाड़मेर में 1,100 मेगावाट क्षमता का लिग्नेंट पावर प्लांट लगाया जाएगा, ये हमने बात कर ली, चर्चा कर ली थी। सभी जो ईडब्ल्यूएस परिवार है वो भी अब चिरंजीवी का लाभ ले पाएंगे निःशुल्क रूप से, इस बात को भी आप गौर करेंगे। चिरंजीवी की जो दायरा है उसको बढ़ा दिया और ईडब्ल्यूएस को भी अब शामिल कर लिया। अब 800 रुपए जो देने पड़ते थे, 850 रुपए, वो अब नहीं देने पड़ेंगे। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। फेमस क्वेश्चन होगा, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, माइनिंग यूनिवर्सिटी का। जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्री है,
उसको डेवलप करवाने के लिए एक टावर की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है? विश्वकर्मा एमएसएमई टावर, जयपुर। साथ ही जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जा रही है? एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में बनेगा। जोबनेर में वेटेनरी विश्वविद्यालय बनेगा। वेटेनरी यानी वो जो पशुओं संबंधी जो भी डॉक्टर होते हैं ना, वो वेटेनरी वाले होते हैं। वेटेनरी विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? जोबनेर, जयपुर में। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस के क्षेत्र का जो भी बनेगा, वो कहाँ बन रहा है? वो भी जयपुर में बन रहा है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में क्या हो जाएगा? फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना होगी। ये बात हमने कर ली थी। अब आई न्यूज काम की। जयपुर, जोधपुर और कोटा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बताएंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा में। वहीं कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योगीजन महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की जाएगी। कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योगीजन महाविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। अब प्लेनेटेरियम क्या होता है? यानी आप एक रूम में बैठकर पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो। ऐसी जो एक व्यवस्था होगी, वो जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा में की जाएगी। जोधपुर, उदयपुर और कोटा में प्लेनेटेरियम बन रहे हैं। जोधपुर, उदयपुर और कोटा में प्लेनेटेरियम बन रहे हैं, ध्यान रखना। जहां से हम सारे ब्रह्मांड को एक रूम में बैठकर देख सकते हैं। दौसा में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। और जो वेटनरी वाला कॉलेज कहाँ बन रहा है? याद रखेंगे आप, वेटनरी, जयपुर। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को जो सहायता राशि दी जाती है, स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी दी जाती है? 30,000। अब 20,000 संख्या कर दिए 30,000। जो कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत छुट्टियां मिलती थी, उनकी संख्या बढ़ा दी है 10,000। उदयपुर में एयर कार्गो, जयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर का निर्माण, ये भी ध्यान रखेंगे। और आगामी वर्ष में आर्केड क्या होता है? आर्केड का मतलब राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। उसकी स्थापना कहाँ कहाँ होने वाली? और अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर और भरतपुर। और ये कहाँ होगी? संभागीय मुख्यालय पर होगी। पहली बात, संभागीय मुख्यालय पर होने वाली है। कहाँ कहाँ होने वाली है? अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में और भरतपुर में होने वाली है। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए जयपुर में फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना होगी। कहाँ पे होने वाली है? उपभोक्ता के संरक्षण के लिए एक सेंटर की स्थापना हो रही है। कहाँ पे हो रही है? जयपुर में हो रही है। जो घरेलू उपभोक्ता थे, उनके लिए 100 यूनिट तक बिजली माफ कर दी है हमने। जयपुर में बनेगा जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर हब। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की योजना की जो राशि थी, वो 5 लाख से 10 लाख कर दी है। ये हम पढ़ लिए हैं पहले, आज पढ़ लिए हमने। और महात्मा गांधी जो पुस्तकालय संविधान केंद्रों की स्थापना होगी, 250 करोड़ पहले चरण में बनेंगे, ये भी बात कर ली हमने। बीकानेर के खाजूवाला में कपास मंडी की स्थापना होगी, ये ध्यान रखना। कपास मंडी, बीकानेर का खाजूवाला। जो एकल महिलाएं हैं, वृद्धजन है, दिव्यांग है, उनको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की गारंटी। और साथ ही 1,000 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। एकल महिला, याद रखना कैटेगरी क्या है? एकल महिला हो गई, वृद्धजन हो गया और दिव्यांग हो गया, इनको ही मिलेगा ये। मनरेगा के तहत कथोड़ी सहरिया और विशेष योगीजन है, उनको 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के स्थान पर, 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का अस्थायी रोजगार दिया जा रहा है। यानी 100 से अब हो गया 200। वैसे 125 था राजस्थान में, अब 125 से 200 हुआ है। ये बताना थी आपको। हथौड़ी शहरिया और जो विशेष योगीजन है। अंतर्राज्यीय माने इंटरकास्ट आप विवाह अंतरजातीय विवाह करते हो आप, तो सहायता राशि जो है वो कितनी है? 5 लाख से 10 लाख कर दी है।
मैंने बताया था ना, जो एनएफएसए के जो खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं उनके लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत होगी शुरुआत। उसके साथ क्या दिया जाएगा? 1 किलो दाल, 1-1 किलो दिया जाएगा, सब कुछ दाल, चीनी, नमक और खाद्य तेल और मसाले, ये मिलेंगे अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत, जो निःशुल्क रूप से अवेलेबल होगी। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। राजस्थान में अब छात्राओं के साथ साथ जो छात्र हैं उनको भी पहली से 12वीं तक आरटी अधिनियम के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कर दी राजस्थान सरकार ने। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। ये बात हम कर चुके हैं। एससी एसटी का जो विकास कोष था उसकी अब जो कर दिए, पहले 500-500 करोड़ था, अब 1000-1000 करोड़ कर दिया है, यानी 500 करोड़ बढ़ा दिया है प्रति जो किस्त है उसका, मतलब 500 से 500 बढ़ा दिया, मतलब 1000-1000 करोड़ कर दिया। बजट में नए जिलों की घोषणा राम लुबायर समिति बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आएगी तभी हम डिसीजन लेंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है बजट में। अपशिष्ट के नियंत्रण के लिए, निस्तारण के लिए हम एसटीपी, एसटीएफ और सॉरी, जो एसटीपी है यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, जो कचरे का निस्तारण के लिए हम स्थापित कर रहे हैं, और साथ ही एफएसटीपी, एफएसटीपी। तो एफएसटी में इनमें क्या होगा कि जो हम खाद बनाते हैं ना केचुए वाली, वैसे ही कुछ अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए कीटों को यूज करेंगे, कीड़ों को यूज करेंगे एफएसटी में, एफएसटीपी में, और साथ ही एसटीपी में हम कचरे का निस्तारण करने का प्लांट लगा रहे हैं। तो उसके लिए बात हो रही 600 करोड़ का, 750 करोड़ का बजट का अलोकेट हुआ है यहाँ पे भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज थी। आई होप आपको न्यूज पसंद आती होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी अपने इस चैनल से जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।